किसी भी तरह के मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं कि बच्चों को ऐसा लगता है स्टडी करेंगे, एग्जाम देंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू। इतना आसान होता तो सारी दुनिया कर लेती और सारी दुनिया जो है वो रैंक लेके आ जाती, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। इट हैज मेनी मेनी पिटफॉल्स। आप स्टडी करेंगे, आप बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए अनफॉर्चुनेटली इनकंसिस्टेंट रहेंगे, आप कम बैक करेंगे, आप बीच में कभी डीमोटिवेट भी होंगे, फिर उसके बाद आप लगेंगे दोबारा, फिर दोबारा आपको लगेगा कि हाँ नहीं यार मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप डीमोटिवेट हुए हैं मार्क्स से, फिर उसके बाद जो है बीच में घर ना घर कोई ना कोई किसी तरह की कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। हो सकता है आपके घर में कोई इश्यू हो जाए, कोई दिल टूट जाए, कुछ भी, ABC व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, है ना, उनका एनालिसिस करेंगे कि यार मैंने क्या गलती करी, फिर उसके बाद आप उसमें इंप्रूव करेंगे और फिर उसके बाद आप जाके क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। सी रियलिटी यही है, यही है रियलिटी, ठीक है। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता भाई, पढ़ो एग्जाम दो सेलेक्ट हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है यार। दिस इज ए पाथ विच एवरीवन हैज टू गो, एवरीवन हैज टू गो, ठीक है। मैं कहूं कि नहीं 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 ऐसा तो होता ही नहीं, ठीक है। बड़ा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पे, है ना, जहां पर मैंने फैमिली प्रॉब्लम लिखा है। हो सकता है कि आपकी स्टडी सब कुछ अच्छी चल रही हो, बट आपका कहीं ना कहीं मेंटल एस्पेक्ट वीक हो। मेंटल एस्पेक्ट समझे, जैसे आपकी बार नीट 2025 का एग्जाम था, एग्जाम तो अच्छा आया ही आया था, उसमें कोई दो राय नहीं थी, बट मुझे लगता है ये एग्जाम कहीं ना कहीं आपकी मेंटल टफनेस का भी एग्जाम था। बहुत सारे बच्चे जो इसी साल सेलेक्ट हो सकते थे, गारंटीड हो सकते थे, वो आज ड्रॉप ईयर में ना बैठे होते अगर उन्होंने एग्जाम के दौरान ही हार ना मान ली होती। जब एग्जाम चल रहा था, आप अंदर बैठे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया और ये सोच लिया कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, तो जो आता हुआ था उसको भी छोड़ के आ गए, ठीक है, कि अब कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको स्ट्रांग करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। सब 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 जो है वो इससे एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बात पे हमेशा अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और मैं आपको अब क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, है ना, मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा शानदार चीज लिखी हुई थी, ठीक है। लास्ट लाइन है आज की, अब उसके बाद हम पढ़ने के ऊपर ध्यान देंगे। तो कहते हैं कि उस किताब में लिखा हुआ था कि जब हम किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, है ना, तो हमें विश्वास होता है बहुत ज्यादा कि ये जो ट्रेन का ड्राइवर है ना, ये एक्सीडेंट नहीं करेगा, हम ना पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, एंड वी हैव ए बिलीफ, है ना। हम जब किसी मेले में झूले के ऊपर झूल रहे होते हैं, ठीक है, कितना डेंजरस होता है वो, बट फिर भी जो वो झूले का ऑपरेटर होता है उसे जानते तो है नहीं, ट्रेन के ड्राइवर को हम जानते तो होते नहीं, फिर भी हमें उस मेले में झूले के ऑपरेटर पे भी विश्वास होता है कि यार हमें कुछ नहीं होगा यार, ये झूला लेंगे उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें उस ऑपरेटर पे विश्वास होता है। और तो और आजकल कोई भी हमें अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है ऑनलाइन, तो पहले हम उसके रिव्यूज देख लेते हैं। जिस बंदे को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसने रिव्यू सही लिखा है कि झूठ लिखा है, हम कई बार उसकी बात का भी विश्वास कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना। बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन पोटेंशियल कि यार मैं कुछ कर सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता हूं, हम हमेशा अपने आप को नेगेटिव रखते हैं। हम हमेशा, है ना, अनजान लोगों पे विश्वास है कि वो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा देंगे, बट अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि यार मैं इस मंजिल पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड चेंज दिस मेंटेलिटी। आप आज पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं, दिस इज डे 1 एंड वन डे
यू विल बी देयर इन द रिजल्ट सेलिब्रेशंस। ठीक है, ये अपने आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं ऑल इंडिया रैंक मतलब कि अंडर 100 इस बैच में पढ़ा रहा हूं, या मैंने यकीनी 2.0 में भी पढ़ाया। क्या आपको वो विश्वास है कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है आपको अपने ऊपर 100% होना चाहिए, नॉट 99.999, इट हैज टू बी 100%। manifest that you will be there in the result celebration, you will be there among all your teachers। आपके हाथ में माइक होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। बट ये मैनिफेस्ट करने के बाद इसके लिए मैसिव एक्शन भी लेना है। बस ये नहीं है कि बस मैनिफेस्ट कर लिया, दिमाग में सोच लिया तो हो जाएगा ना। सोचने के बाद इसके ऊपर काम करना है कि यार वहां पर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए उतनी मेहनत करनी है।